भीम साथियों, हमारे साथ है राजेश दास जी। आइए हम बिहार के उस घटना को लेकर चर्चा करते हैं जहां पूरे गांव के ब्राह्मणों पर रामविलास पासवान, जो एक दलित समाज के हैं, उन्होंने पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट कर दिया है। आइए पूछते हैं, राजेश जी बताइए क्या हुआ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों को, कौन कहता है कि जातिवादी इस देश में नहीं होती है? कौन कहता है जातिवादी समाज में नहीं होती? जो कौन कहता है कि जातिवादी इस देश में ख़त्म हो गई है? आप इसका जीता जागता उदाहरण दरभंगा के बिहार में देख सकते हैं, जहां रामविलास पासवान जी अपनी मजदूरी के पैसा मांगने के लिए एक नहीं दो बार पंचायती भी हुई उस परिवार से, उस ब्राह्मण परिवार से, लेकिन अपनी मजदूरी देने की, रामविलास पासवान जी की मजदूरी देने से इनकार कर दिए। अब बताइए, कोई भी आदमी अपना मजदूरी करने के बाद अपना मजदूरी मांगना गलत है? अपना मजदूरी नहीं मांग सकता है? वो अपना मजदूरी ही मांग रहा था। इसके लिए जो है उन लोगों का थोड़ा अनबन हुआ, लेकिन इस अनबन को इतना ईगो पर लिया गया कि पूरे गांव वाले मिलकर जाके उस पीड़ित परिवार जो रामविलास पासवान जी है, उसके पूरे परिवार को जान से मारने का कोशिश किया गया। मारा गया, पूरा बेरहमी से मारा गया। एक लड़की का रीढ़ का हड्डी तक टूट चुका है, वो अभी PMCH पटना में एडमिट है। आप बताइए, ये जातिवादी नहीं है तो क्या है? जातिवादी का और क्या मिसाल चाहिए? और जातिवादी का और मिसाल देखना है तो इसके लिए जो केस हुआ था, जिसमें 150-200 की संख्या में लोग पहुंच के उस पर हमला किए, उस 150-200 में 70 नामजद और बाकी अज्ञात पर केस हुआ है। तो ये जो मनुवादी मीडिया है, ये मनुवादी मीडिया बताती है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर सभी लोगों पर SC/ST एक्ट पूरा गांव पर किया गया। ये पूरा गांव पर, वहाँ के जब DSP से बातचीत की गई, उसकी DSP की जब अपना बयान आया, तो वो बताते हैं कि इसमें जो है वीडियो फुटेज के माध्यम से पता चल रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर मारपीट किया गया और बहुत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इसलिए जो है उन लोगों पर FIR होना ही चाहिए SC/ST पर। आप देखिए, ये मनुवादी मीडिया बताती है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इतने लोगों पर FIR किया गया है, SC/ST एक्ट किया गया है, जो फालतू है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे से पैसा लेन देन का विवाद था। आप बताइए, एक प्रशासन जो कह रहा वो झूठ है कि ये मीडिया जो बता रही वो झूठ है? ये मनुवादी मीडिया सिर्फ इस बात को दबाने में लगी हुई है कि ये लेन देन का केस था। इसके लिए जो है पूरे गांव को जो है SC/ST एक्ट में डाला गया, SC/ST एक्ट किया गया उस पर। राजेश जी, निश्चित रूप से जो लोग UGC का विरोध कर रहे थे, आज वे लोग यह अब कहते नज़र आ रहे हैं कि SC/ST एक्ट में का दुरुपयोग हो रहा है, 200 लोगों पर FIR हो गया, जबकि कोई यह नहीं कह रहा है कि 200 लोगों ने उस पीड़ित परिवार के घर जाकर अचानक हमला कर दिया, जाति सूचक शब्द कहा और तमाम महिला पुरुष सब के साथ मारपीट की गई है। जी बिल्कुल, आप SC/ST एक्ट को हम पहले भी बता चुके हैं कि जितनी घटनाएं होती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC पर, जितनी ही घटना होती है, जातीय घटना, जातीय हिंसा, भेदभाव, अधिकतर मामले तो सामने आ नहीं पाते हैं, और जो आते हैं उसे भी ये मनुवादी मीडिया दबाने का भरसक प्रयास करती है। इस पर आप देख सकते हैं, आज का ही घटना है। एक रविदास समाज के लोग वही दरभंगा में एक मिश्रा जी के यहाँ काम करने से मना किया तो उसको पीट कर हत्या कर दी गई। वो इतने गरीब है कि थाना नहीं, वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। उसके परिवार एक झोपड़ी नुमा घर में रहते हैं, घास फूस के घर में रहते हैं। आप उस वीडियो को देखिए, उस घटना का संज्ञान लीजिए, अपने पता चलेगा इस भारत में कितना जातिवादी है, जातीय हिंसा है। आखिर लोग संविधान के शरण में, कानून के शरण में ना जाए तो क्या करे, मगर जैसे ही हमारा दलित समाज कानून के शरण में जाता है, संविधान के शरण में जाता है, तो इन लोगों को गोदी मीडिया जो है एक होकर ब्राह्मणों का जो है न्यूज़ चलाने लगती है और यह कहा जाता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। अभी एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित,
पंडित, घूसखोर पंडित। अब जो है इसको लेकर बयानबाजी हो गई है, माने इसमें पंडित का नाम है इसलिए। तो समझिए कि केवल एक वर्ग को जो है संरक्षण करने के लिए पूरा मीडिया उतरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो वर्ग है ये शुरू से ही अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते आया है, देखते आया है। और आज संविधान लागू होने के 70 साल के बाद भी, 76 साल के बाद भी, जब भारतीय संविधान के माध्यम से जब बैकवर्ड क्लास के लोग धीरे धीरे अपने पद पर पहुंच रहे हैं, ऊंचे जगह पर पहुंच रहे हैं, और पहुंच क्या रहे हैं, अपने मशक्क़त से, अपने शक्ति से जब पहुंच रहे हैं, तो इन लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगती है कि ये कैसे आ गई, इसको हम कैसे प्रणाम करें। इस खुन्नस के खातिर वो पूरा बहुजन समाज, या खास करके कहे तो SC ST OBC समाज के ऊपर उन लोगों का इतना नफरत, इतना जातीय नफरत और इतना हिंसा भरा हुआ है कि जब इन लोगों को मौका मिले उसको मारने का काम करेंगे, उसे जिंदा जला देने का काम करेंगे। इतना उन लोगों के अंदर नफरत फैल गया है। धन्यवाद। हमारे साथ थे राजेश दास जी। आप सभी ने वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद। यह हमारा YouTube चैनल है बबलू दास एक्टिविस्ट के नाम से। आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और समर्थन करें, ताकि जो भी बहुजन समाज का जो न्यूज़ है, जो उनके खबर है, वो आप तक पहुंच सके। क्योंकि आज के समय में गोदी मीडिया सच्चाई दिखा नहीं रहा है। ऐसे वक्त में हम जैसे लोगों को अपना YouTube चैनल लेके आना पड़ रहा है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। पर एक बात के साथ हम अंत करना चाहेंगे कि आज के समय में अभी भी समय है, वक्त है, संभल जाएं, दोस्त और दुश्मन का पहचान करें, अन्यथा आने वाले दिनों में कुचल दिए जाओगे, मसल दिए जाओगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसलिए सभी संगठित रहे। बाबा साहब का ये वचन जो चमत्कारिक वचन था, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित हो रहे हैं, संगठित होना सीखिए, फिर संघर्ष कर लेंगे आगे चलकर। पर संगठित रहना बहुत ज़रूरी है, संगठित रहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। जय भीम, नमो बुद्धाय।